हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? ये अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत। फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हम सेंसेक्स के बारे में एंड निफ्टी के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स के बारे में एंड निफ्टी के बारे में। अब सेंसेक्स और निफ्टी में क्यों, और खास तौर पर सेंसेक्स में, देखिए कल आपकी सेंसेक्स की क्या थी, एक्सपायरी है। ठीक है, मैं जैसे कि आपको कल भी बताया था कि सेंसेक्स की एक्सपायरी के एक दिन पहले मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वो आपको ध्यान रखना है। और आज आपने जैसे कि देखा होगा, मार्केट आपका काफ़ी वोलेटाइल रहा। एक बार आपको मार्केट ऊपर खुला, जैसा कि हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन है, यहाँ पर डिस्कशन था एक एक पॉइंट का आपको डिस्कशन करके, एक एक चार्ट का, एक एक ट्रेंड लाइन का डिस्कस करके। इसलिए मैं आपको चार्ट बताने की कोशिश करता हूँ मेरे दोस्त, जिससे एक बिगिनर भी होना, किसी की आपको यहाँ पर हेल्प की जरूरत नहीं पड़े। अगर आप चार्ट देखते हैं, देखिए 100% कुछ नहीं होता इस मार्केट के अंदर। हम सिर्फ एक प्रिडिक्शन ही तो करते हैं ना। अरे भाई, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम प्रिडिक्शन करते हैं कि चार्ट में ऐसा हो सकता है। आप जानते हो 100% कुछ नहीं होता। लेकिन अगर मान लो कि हम यहाँ पर 100 टाइम, यहाँ पर हम 100 टाइम कोई चीज करते हैं, 100 टाइम करते हैं, और इस 100 टाइम में अगर हमारा 60% टाइम भी हमारा चार्ट सही चले, और हम सिर्फ चार्ट की सुने, या ध्यान रखना मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, हम सिर्फ चार्ट की सुने, तो कहीं ना कहीं हम एक सही डायरेक्शन में अपने ट्रेड को कर पाएंगे। ये आप जानते हैं। अगर हम सही ट्रेंड लाइन ड्रा करना सीख लें, अगर हम सही सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीख लें, तो वो हमारा जो लॉस अनलिमिटेड वाला लॉस हिसाब किताब होता है ना, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, लालच में आकर के कोई चीज अगर वो 200 रुपए में खरीदेंगे ना, अब उसको पता है वो कब काटते हैं, पता नहीं क्या उनको कीड़ा काटता है, मुझे नहीं पता। वो 200 रुपए वाली चीज को काटते हैं कितने में, जब वो 50 रुपए आ जाती है, तब उसको एग्जिट करते हैं। अब आप बताइए, इसका इसका मतलब ये तब हुआ जब आपने ये तब एग्जिट किया जब आपको चार्ट का कोई नॉलेज नहीं है, बिल्कुल 0%। या तो फिर चार्ट के नॉलेज होने के साथ साथ आपने क्या किया, आपने अपने कैपिटल के साथ खिलवाड़ किया, और उसके बाद आप एक होप में बैठे रहते हैं कि नहीं, मार्केट तो अब रिटर्न करेगा, मार्केट अब रिटर्न करेगा। और ये वो व्यक्ति होते हैं जिनको महीने में मार्केट एक आध बार रिटर्न करके प्रॉफिट दे देती है। ये वो होते हैं, उनकी आदत पड़ी रहती है वही चीज सेम। मतलब उनको इससे मतलब नहीं कि नहीं यार 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। भाई मान लो कि अगर आपने इस जगह, जहां आपको कल सेंसेक्स का चार्ट दिया गया था कि भाई मार्केट अगर इसके ऊपर निकलेगी तो हम यहां लॉन्ग की तरफ कोशिश करेंगे, और हमारा सबसे पहला जो जोन होगा ये वाला, जो आज का मतलब कल का हाई था, वहां तक का हमारा लेवल हो सकता है, रेजिस्टेंस लेवल, जो कि 84,000 आपका 997 के आसपास तक था, 90 के आसपास, ये बताया गया था। फिर क्या बोला कि लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ आपका ये ट्रेंड लाइन का, आपका ये ट्रेंड लाइन आ रही है, और इसका रेजिस्टेंस ये लेने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमको फिर क्या है, जो ये ट्रेड होगा ना, ये बेस्ट ट्रेड कहलाएगा, ये आपको कल बोला गया था। ओके, अब मान लीजिए कि चलो ठीक है, आपने इस जगह, हालांकि यहां तो कोई एंट्री, पहली बात तो लॉजिक बनता ही नहीं ऊपर के लिए, क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी, शूटिंग स्टार बनी। तो शूटिंग स्टार आप कभी भी ट्रेड करते तो ऑलरेडी नीचे का ही प्लान बनाएंगे, वो आपको चार्ट बता रहा है। अब मान लीजिए कि जैसे देखिए 15 मिनट में आपका शूटिंग स्टार बना, इसके बाद आप यहाँ ब्रेकडाउन में ट्रेड करते हैं। अब आपका एसएल क्या होना चाहिए बताइए? अगर आप चार्ट के सही आप प्रिडिक्शन करते हैं मान लीजिए, तो आपका एसएल इसी तरह से तो आप भाई लगाएंगे ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम गए और अपना 60 पोजीशन बनाया, और हम भले यहाँ इसके जगह इधर एंट्री करते हैं, और हमारा टारगेट भले हम 1:1 का ही रखें, तब भी तो एसएल हमारा कहीं इसके टॉप पर होगा कि नहीं होगा? आप बताइए, होगा ना। अगर आप इस जगह एसएल रख करके भी, ये सोच करके भी अपना ट्रेड आप नहीं काट रहे हैं, और मार्केट आपकी अपोजिट डायरेक्शन मान लीजिए जाती जा रही, जाती जा रही, जाती जा रही, या आप मान लीजिए यहां पर आपने पुट नहीं लिया, मान लो हो सकता है किसी को चार्ट नहीं आइडिया है, यहां पर मान लो उसने इस तरह से लॉन्ग पोजीशन बना लिया, इस जगह से ऐसे करके। आप बताइए, अभी आपका क्या था भाई? अगर मार्केट इस जगह आपको दिखा रहा है ये 1:1 का आपका एसएल, तो यहां आपको काट लेने चाहिए कि नहीं काटना चाहिए बताइए? अगर आप काल में बैठे हो, मान लो काल की तरफ आप बैठे हो, तो यहां पर आपका कटना चाहिए सौदा, किसी भी कंडीशन में ना कटना चाहिए। अगर आप नहीं काट रहे हो, इसका मतलब क्या है बताओ? इसका मतलब यह है कि आपको मार्केट का जीरो नॉलेज है, पहली चीज। आप जिद्दी हैं, आपको अपने पैसे से कोई मोह माया नहीं है। आप इसका मतलब मेहनत करके पैसा कमाया नहीं, मैं तो सीधे यही बोल रहा हूं। आप बिल्कुल निठल्ले हो अगर इस मार्केट में इतने बड़ा लॉस देते हो। ठीक है, हो सकता है मेरी बातें किसी को कड़वी लगती हो, लेकिन मुझे ये चीज बिल्कुल बोलने में हिचक नहीं है कि अगर आप बड़े बड़े लॉस लेते हैं इस मार्केट के अंदर, और आपके सामने सारी चीजें चल रही हैं। शेयर मार्केट में ना यही एक बड़ी खूबी है कि जो भी चीज होगा आपके सामने होगा, आपसे छुपा करके कुछ नहीं होगा। छुपा करके किसके साथ होता है? जो बीटीएसटी करके जाता है। ठीक है, उसको रातों रात करोड़पति बनने का बड़ा सपना होता है, उसको बीटीएसटी में वो फिर मार्केट जो है तो उसकी लंका लगाती है। लेकिन जो आप अगर इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में जो भी कुछ होगा वो आपके सामने होगा, और वो आपको मौका देता है मार्केट, भाई अब यहां पर 1000 रुपए में निकल जाओ लॉस में, अब 2000 में निकल जाओ भाई, अब 3000 में निकल जाओ। लेकिन हम नहीं निकलते, हमारे सामने
लॉस होता रहता है। अब हम निकलते क्यों नहीं? क्योंकि वो तो नंबर है, नंबर चालू है यार, नंबर रहने तो बहुत अकाउंट में पैसे पड़े हुए हमारे। अरे कब तक मार्केट को न्यौछावर करोगे भाई? कहीं कोई तो लिमिट है कि आप इतने लिमिट में निकल जाओ। और बहुत से लोग तो, मैं आज एक किसी भाई के स्क्रीनशॉट देख रहा था, आप यकीन नहीं करेंगे, वही बात जो हर दिन रिपीट में करता हूं। मतलब कैपिटल ही उतना है, टोटल अगर कैपिटल मान लो 60,000 रुपए है, तो टोटल कैपिटल में उन्होंने क्रूड ऑयल खरीद करके बैठे हुए, और वो भी बीटीएसटी कर रहे हैं भाई साहब। जैसे आप देख ले नेचुरल गैस ने तो कितने लोगों की कमर तोड़ी होगी, अगर किसी ने ऊपर टॉप में बाई किया होगा काल, तो सोच लो आप। अरे बीटीएसटी करना ही क्यों? मैं वही तो बोल रहा हूं बार बार। और अगर आप कर रहे हैं तो आप 1 लाट से करो ना प्रभु, क्या हो जाएगा? 1 लाट में करने में क्या हो जाएगा? 1 लाट में क्या आपको लगता है छोटा प्रॉफिट होता है क्या? आप कभी देखना 1 लाट का मतलब तजुर्बा क्या होता है। जब आप महीने भर उस ट्रेड को करोगे ना, तब मजा आएगी। हाँ यार, जो असली मजा है ना, वो 1 ही 2 लाट में है। किनके लिए? जिनके लिए 50,000 से कम की कैपिटल, मैं उनकी बात कर रहा हूं। जिनके पास 1 लाख 2 लाख है, वो तो फिर करें जो उनके भाई उनके कैपेसिटी है, उनको हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन भाई थोड़ा सा समझो यार, अपनी कैपिटल की इज्जत कर लो, बस इतना ही मैं बोलूंगा, है ना। बहुत मेहनत से कमाते हो पैसा, बहुत मेहनत से कमाई हुई आपकी यहाँ पर रिटेलर की पूंजी होती है, कभी उसको समझना, तब आपको असली पता चलेगा। ठीक है, जब आप किसी दुकान में जाते हो, कोई एक 100 रुपए वाली चीज लेते हो, उसका पता नहीं कितने बार आप मोल भाव करते हो, 10 रुपए के लिए छोड़ करके चले जाते हो। लेकिन इस मार्केट के अंदर आप 10,000 रुपए देने में थोड़ा हिचक नहीं करते हो 1 सेकंड के लिए, यार कि मेरा 10,000 का यहाँ पर नुकसान हो रहा है, अब मैं इसको काटूं तो कैसे काट लूं। बिल्कुल नहीं हिचक है, कोई हिचक नहीं। ठीक है, ये कहानी होती है। चलिए, यानी भाई, तो कल है आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी। एक्सपायरी से पहले मैं आपको एक बात 4 बार बोलना चाहता हूं। क्या? आप अपना सबसे पहले पोर्टफोलियो देखना। देखिए, मेरा काम है चार्ट आपको बताना, चार्ट सिखाना, चार्ट में सपोर्ट एंड लाइन वगैरह ड्रा करना, वो मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको 4 बार बोल रहा हूं यहां पर, जिसका सेंसेक्स में लॉस होता है, सेंसेक्स एक्सपायरी ट्रेड नहीं करना, सेंसेक्स एक्सपायरी ट्रेड नहीं करना, सेंसेक्स एक्सपायरी ट्रेड नहीं करना। किसका? जिसका सेंसेक्स में ज्यादातर लॉस होता है। अब जिसका प्रॉफिट होता है, जो सोच समझ के ट्रेड करता है, वो तो फिर करे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, मैं वापस बोल दूं, सेंसेक्स की एक्सपायरी बहुत खतरनाक होती है। आपको वो 10,000 से आपको बना भी सकती है, और वो बिगाड़ भी सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको करना क्या। चलिए, मैं फिर अब यहां पर चलते हैं मेन चार्ट। देखिए, चार्ट में जबरदस्त यही चीज आपको बताया था कि जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। आपकी सेलिंग आई। अभी यहां पर इस सेलिंग से क्या यहां पर आपको सीख मिल रही है, ये देखिएगा थोड़ा सा। देखिए, मार्केट ने यहां एसएल क्रिएट किया और यहां एसएल क्रिएट किया। ये जो बहुत बड़ी कैंडल बनाई ना, यहां पर एसएल क्रिएट किया। आपको ये क्लियर दिख रहा है कि 2 जगह आपके एसएल हैं। अब ये एसएल कब लेने मार्केट जा सकती है? सबसे पहले ये ध्यान देना, तो ये एसएल तब ले सकती है मार्केट जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर निकले। देख रहे हैं? और ये रेजिस्टेंस कहां पर है? तो ये रेजिस्टेंस बनाइए, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस बनाए। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, ऐसे करके ये वाला यहां पर आपका ये कौन सा 84,600 आपका एसएल जोन है। ठीक है, लेकिन इससे नीचे आपके रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है? ये रेजिस्टेंस आप यहां पर नोट करना, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपका 84,400। ठीक है, 84,400 के आसपास आपका रेजिस्टेंस है। अब अगर मार्केट मान लीजिए इधर रेंज में खुले नीचे, इसका ब्रेकआउट करके ऊपर निकले, ठीक है, तो आपका सबसे पहला एसएल कौन सा, मतलब मार्केट लेने की कोशिश करेगी ये वाले, ये जो जोन में आपके यहाँ पर 84,600 के आसपास जो आपके यहाँ पर बैठे हुए हैं ना सेलर, या आप यूं कह सकते हैं पुट बायर। ठीक है, तो इनका एसएल मार्केट लेने की कोशिश कर सकती है, वो आप देख लेना। यहाँ पर आपका पहला रेजिस्टेंस लेवल, उसके बाद सेकंड आपका यहाँ पर 84,800, वो आपको 200 पॉइंट का पूरा पूरा गैप दिख रहा है, चेक कर लेना। यहाँ पर 200 पॉइंट का पूरा पूरा गैप दिख रहा है। यहां से अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो आपको यहाँ पर 84,600 का पहला रेजिस्टेंस, इसके बाद 84,800 का आपका दूसरा रेजिस्टेंस, इसके बाद आपका सिंपल है कितना, 85,000। ठीक है, 85,000 का आपका यहाँ पर तीसरा रेजिस्टेंस, पूरा 200 पॉइंट का यहाँ पर रेंज है। ओके, ऊपर का क्लियर हुआ। नीचे, अब नीचे की बात कर लेते हैं। नीचे देखिए, अब नीचे के लिए क्या है, सबसे पहले तो ये चीज देखिए कि ये जो बाइंग आपकी बार बार आ रही थी, जैसे यहां पर देखिए ये बायर एक्टिव हुए थे, यहां से बायर एक्टिव हुए थे, यहां से बायर एक्टिव हुए थे। अब इन बायर को मार्केट ने यहां पर न्यूट्रल कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, इन बायर को यहां पर न्यूट्रल कर दिया है। अगर इन बायर को न्यूट्रल किया है मार्केट ने, तो आपका अगर सपोर्ट देखते हैं तो फिर वही 200 पॉइंट वाला, 200 पॉइंट वाला ही नीचे का सपोर्ट आ रहा है। कौन कौन सा? सबसे पहले ये देखिएगा, नीचे का सपोर्ट आपका यहाँ पर 84,200, जो मैंने आपको कल बताया भी था कि अगर मार्केट 84,400 के नीचे निकलेगी तो फिर आपका नेक्स्ट सपोर्ट 84,200, उसके बाद नेक्स्ट आपका 84,065 का आपका ये नीचे का सपोर्ट है। कितना? ये छोटी रेंज बता रहा हूं, समझ रहे? 84,200 यहां पर पहला आपका सपोर्ट नोट कर लीजिएगा, उसके बाद नीचे आपका 84,065। अब वो कौन कौन से हैं, चलिए अब लाइन बना करके बता देते हैं आपको। ठीक है,
यहाँ पर नोट करिएगा। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये लिखिए, ये 84,000 आपको मैंने क्या बताया 84,065 का, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद और ऊपर चलते हैं 84,200 वाला, यहाँ पर लीजिएगा 84,200 के लगभग आपका ये वाला, ये नीचे का आपके दो हैं। गलती से मार्केट अगर इनको ब्रेक डाउन किया, जैसे कि मैंने आपको एक दिन और बताया था, गलती से मार्केट इनका ब्रेक डाउन करने का मतलब है फिर आपका गड्ढा है, और वो गड्ढा फिर खतरनाक वाला है, जो कि ये डब्ल्यू पैटर्न आप देख रहे हैं ना, लगभग 83,650 वाला, ये आपका फिर नेक्स्ट नीचे का सपोर्ट है, जो कि बड़ा गड्ढा है। नोट करके रखिएगा, अगर मार्केट नीचे आती है तो उस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये आपको ध्यान रखना है मार्केट में भाई, यहां से आपकी जो सेलिंग आई थी, बायर यहां पर एक्टिव हुए थे, मार्केट को कोशिश किया उन्होंने ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन मार्केट ऊपर नहीं ले जा पाए, और देखिए इस तरह से कुछ आपका मार्केट एक्टिविटी करती हुई नजर आ रही। तो अगर आप सही ट्रेडर हैं तो सबसे पहले तो आपको यही दिख रहा होगा कि जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी तो आपको ऊपर की तरफ जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि देखिए इस तरह से आपका ये हायर हाई बनाना इस तरह से मार्केट ने शुरू कर दिया है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक किसी हाई का ब्रेकआउट मार्केट करके ऊपर ना सस्टेन करे, तब तक हमको ऊपर का यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। जैसे अगर आप यहाँ पर ट्रेड किए होंगे, जैसे ये देखिए ये आपकी छोटी छोटी बिग बनी थी ना, इसी कैंडल में आपने यहाँ ट्रेड किया होगा, तो ये आपने एक प्रॉफिट बना लिया, झंझट खत्म। अरे फिर दिन भर रुकना, दिन भर यहाँ पर थोड़ी मार्केट में रुके रहना है। कोई मेरे आज ग्रुप वाला बोला था, बोला सर हम लोग तो इतने में निकल गए, इसके बाद यहाँ पर हम निकल गए, फिर मार्केट तो बहुत अच्छा मूवमेंट दिया। अरे यार आप लोग कब सुधरोगे, कब ये आपको मतलब चैन पड़ेगा कि यार हमारा एक बार 2 ट्रेड या 3 ट्रेड हो गया, तब हमको दिन भर उंगली नहीं करनी चाहिए, नहीं तो मार्केट उंगली जला देगी, हाथ पकड़ के मार्केट तोड़ देगी अगर आप दिन भर करोगे उंगली तो। मैं बहुत सिंपल बोलता हूं, छोटा में खुश रहना सीखिए। अगर आप छोटे छोटे में खुश रहना सीखेंगे, मार्केट आपका बड़ा रिवार्ड देगी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। लेकिन उसके लिए दोनों चीजें, लॉस भी छोटा रखिए और प्रॉफिट भी छोटे छोटे लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नीचे का समझ में आया, ऊपर का समझ में आया। अब इस चार्ट को ना थोड़ा सा मैं 5 मिनट में ले चलता हूं, क्योंकि 5 मिनट में थोड़ा सा कुछ क्लू अलग ही मिल जाएगा। ठीक है, क्लू क्या निकालना है वो थोड़ा सा आपको यहां पर बताने की कोशिश करता हूं, देखिएगा। चलिए हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं सबसे पहले। तो ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, ये एक्सटेंडर लाइन उठाएंगे, इसका जो टॉप दिख रहा है ना, ये बिग आपको दिखाई दे रहा है, इस बिग से थोड़ा सा कुछ ऐसे करके हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ऐसे कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए ये बना दिया। अब ये ट्रेंड लाइन बनाने से क्या हुआ, आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है बताइए। ये ट्रेंड लाइन बनाने से आपको ये दिख रहा है कि ये देखिए हाई, ठीक है, इसके बाद ये आपका एज ए रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस का रिस्पेक्ट करती है, देखिए थोड़ा मोड़ा ब्रेकआउट कर सकती है। आप डायरेक्टली ये मत मानिए बिल्कुल पिन पॉइंट ही कोई चीज होता है। अरे पिन पॉइंट तो यहाँ पर 5 पॉइंट 10 पॉइंट तो कोई वैल्यू ही नहीं है सेंसेक्स में। मैं बोलूं सच, सेंसेक्स में 50 पॉइंट की कोई वैल्यू नहीं है, कौन सी कैंडल ऐसे करके फिर ऊपर चली जाए कुछ पता नहीं चलता। तो आपको ना सेंसेक्स में थोड़ा सा समझना है, सेंसेक्स में वही ट्रेड करे जो जिगर वाला है, अच्छा पैसा रखता हो। इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि छोटे ट्रेडर के लिए सेंसेक्स नहीं है। ओके, बस ये हो गया आपका ऊपर की ट्रेंड लाइन। अब दूसरी ट्रेंड लाइन, यहां से एक ऐसा आप यहां पर सपोर्ट बना लीजिएगा ऐसे करके। अब देखिए मार्केट आपकी लास्ट में ना यहाँ पर बहुत ज्यादा यहाँ पर देखिए साइड बेज हुई है लगभग। तो यहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप अपने से सोचना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, ये BTST वाले बैठे हुए हैं, कोई काल में बैठा तो कोई पुट में बैठा, तो कोई काल में बैठा तो कोई पुट में बैठा, तो कोई काल में बैठा। और इस तरह से जो मार्केट गई है ना, वो सबको क्या लग रहा है कि मार्केट तो अब यहाँ पर नीचे ही जाएगी। यहाँ पर मैक्सिमम लोग यहाँ पर पुट में ही बैठे हुए हैं। तो जो पुट में बैठे हुए हैं इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट हो सकता है एक बार ऊपर निकले, ठीक है, ट्रैप करने के लिए सिर्फ। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगी, मैं आपको पहले भी बोल दूं कि चाहे कुछ भी हो, आपको थोड़ा सा यहाँ पर लॉन्ग को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। चलिए ये हो गया आपका सेंसेक्स में। मैं सेंसेक्स में इसलिए ज्यादा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है, देखो मैं तो ट्रेड करने वाला नहीं। हाँ, हीरो जीरो देखेंगे, हीरो जीरो अगर मिलेगा तो आप जानते हो कि मैं फिर वहां पर कुछ न कुछ देखने की कोशिश करता हूँ और फिर ग्रुप में भी बताता हूँ, है ना। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। लेकिन एक बात फिर बता दूं, हीरो जीरो का जो भी ट्रेड होता है, चाहे कुछ भी हो, आपका चार्ट हो, कुछ भी हो, देखिए क्या हमारी कैपिटल होनी चाहिए एंगेज, ये मैं आप सबको हमेशा बताता हूं। इससे बड़ी कैपिटल आपको यूज ही नहीं करना है किसी कंडीशन में। अगर आपने ये कैपिटल यूज किया ना, तो आप पूरे हीरो जीरो कर सकते हैं सेंसेक्स में। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अगर 4 हीरो जीरो सेंसेक्स में करते हैं, उसमें से 2 से 3 हीरो जीरो आपके सही ना जाए। हीरो जीरो गलत कब जाता है, हीरो जीरो गलत तब जाता है जब हम बड़ी कैपिटल यहां पर यूज करते हैं। 10,000 की जगह हम 10 यहाँ पर सॉरी 1,000 की जगह हम यहाँ पर 10,000 यूज करते हैं। और 10,000 में जैसे ही हमारा यहाँ पर 5,000 का नुकसान हुआ ना, तो हम यहाँ पर निकल करके भाग जाते हैं। और वही ऑप्शन जो है तो 10 वाला फिर हमारे भागता है, और वो 20 वाला 40 भी पहुंचता है ना, कई बार आपने देखा होगा। तो क्यों हम निकले, क्योंकि हमने क्वांटिटी ज्यादा लिया था। लेकिन अगर हम यहीं पर क्वांटिटी कम लेंगे तो क्या होगा, अरे ज्यादा ज्यादा हमको पहले ही पता लग गया यार, किससे ज्यादा हमारा लॉस तो होने वाला है नहीं, इतना लॉस तो हम ब्रोकरेज में दे देते, तो फिर दिक्कत कहाँ है। हम बने रहेंगे, देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए ये हो गया आपका सेंसेक्स का। थोड़ा सा देखते हैं किसमें, निफ्टी में क्या कामकाज होना चाहिए।
सो फ्रेंड देखिए आपके ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी में भी सेम वही चीज हुआ। अब जबरदस्त आपको देखे होगे आपने, यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉल में बैठाया गया, इसके बाद इसी रेजिस्टेंस का इसने देखिए रेजिस्टेंस लिया। हमने आपको कल ये बताया था कि देखिए हमारा 25,000 आपका 940 हमारा रेजिस्टेंस है। जब तक इसके ऊपर मार्केट आपकी नहीं जाएगी तो यहाँ पर हमको ऊपर का लेवल बहुत कम देखने को मिलेगा। और आपको देख लीजिए यहाँ पर आपको क्या हुआ। देखिए आप अगर ट्रेडर हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी लेवल आपको नोट करने आना चाहिए। और लेवल के साथ साथ कभी भी जब तक ये कैंडल भरपूर ना बन जाए, भरपूर का मतलब समझ रहे, जैसे ये कैंडल है, अब ये कैंडल क्या है, जैसे यहां से आपका ऊपर गई, अब ये कैंडल देखिए बिग बनाई, ऊपर गई लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं किया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब यहां पर सेलर बैठे हुए थे कि जैसे यहां पर आएगा और मैं यहां पर सेल करूंगा। देखिए सेलर ने जैसे सेल किया, आपका कैंडल ने कहां क्लोजिंग दिया, इस जगह। अब अगर कोई बंदा इसके ब्रेकआउट में यहां पर ट्रेड किया होगा ना, वो फंस गया। तो कभी भी जब मार्केट रेजिस्टेंस पर होती है ना, तो कैंडल्स का आपका बहुत ध्यान होना चाहिए कि हाँ यार मुझे क्या करना है। और साथ साथ ये रेजिस्टेंस जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस होते हैं, इनका तो बहुत ही ज्यादा ध्यान आपको रखना है। क्योंकि आप देखिए अगर यहाँ पर कोई कॉल बाय भी करता तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया, आप क्या कर लेंगे, आप यहाँ से मार्केट को गिरा दिया जाएगा। ये हमेशा ध्यान आपको रखना है। चलिए, अच्छा रहा मार्केट में आज ओवरऑल। अब बात करते हैं यहाँ पर कल के लिए। सपोर्ट आपका देखिए, सपोर्ट के पास ही लगभग मार्केट आपकी बंद होने की कोशिश किया। अब ये सपोर्ट आपका जो 25,720 वाला है ना, ये बड़ा ही अटकले पैदा कर रहा है, ध्यान रखिएगा। और ये जब ये सपोर्ट टूटेगा ना, तो खतरनाक आपके यहाँ पर सेलिंग आने के पूरे पूरे चांस हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको एक आध बार पहले ट्रैप करे इस तरह से। देखिए मार्केट जनरली ऐसा क्या करती है, चूंकि ये सपोर्ट हमको भी दिख रहा है, ये सपोर्ट आपको भी दिख रहा है, तो यहाँ पर जैसे इसका ब्रेकडाउन करेगा तो आप सब यहाँ पर टूट पड़ेंगे पुट में। और जैसे आप यहाँ पर पुट में टूटेंगे ना, तो मार्केट का बड़ा तेज यहाँ पर गेम खेलते हैं और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाती है। ठीक है, सब कैसे लेगी, इसके बाद इस जोन में जाएगी मार्केट और सबको बायर बना देगी। जैसे सब यहाँ पर बायर बन जाएंगे, इसके बाद मार्केट ले धमाका नीचे की तरफ। क्योंकि मार्केट ओवरऑल अभी स्ट्रक्चर आपका कमजोर है, तो गिरना तो है, लेकिन वो क्या करेगी, पहले आपको ट्रैप करेगी, इसके बाद फिर गिरा देगी। तो कभी भी सपोर्ट और जो मेन रेजिस्टेंस होता है ना, उसका बहुत ध्यान रखना है। यहां पर आपको बहुत ही सतर्कता के साथ ट्रेड करना होता है। भले ट्रेड छूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए यहां पर आप गिरा, अब यहां पर आप ट्रैप हो गए, जैसे आप ऊपर जाएंगे फिर आप ट्रैप हुए। अब जैसे आपका 2 SL मान लो यहां पर चला गया, 2 SL गया, अब आपका पूरा दिमाग खराब। जहां पर आपने यहां पर मान लीजिए 1,000 रुपए की जगह आपने यहाँ 2,000 रुपए का लॉस ले लिया, ठीक है, अब पूरा दिन आपका बर्बाद हो गया। क्यों बर्बाद हुआ, क्योंकि अब आप यहां पर आएंगे रिवेंज ट्रेडिंग में। ठीक है, अब आप आएंगे रिवेंज ट्रेड में। अब जैसे ही आपने रिवेंज ट्रेड शुरू किया और मार्केट चाहती है कि आप आइए और रिवेंज ट्रेड शुरू करिए, क्योंकि वो इसीलिए ऐसा काम किया जाता है कि पहले इसका ब्रेकडाउन करना, आपको सबको पुट में बैठाना, फिर वो सबको पता रहता है यहाँ पर अभी सब एक जो रिटेलर यही तो देखता है, रिटेल ट्रेडर की यहाँ पर बस 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 यही तो सिखाया गया है उसको कि जैसे ब्रेकडाउन करेगा तो हम यहाँ पर एंट्री मार लेंगे, और जैसे यहाँ पर एंट्री मारेगा तो उसको इस तरह से नचा करके फिर फर्दर आपको ऊपर ले जाएगा। तो एक कहानी है इनकी, तो आपको यहाँ बहुत सतर्कता के साथ ट्रेड करना होता है। ठीक है, बाकी देखिए अगर मार्केट ट्रैप करके फिर फर्दर ऊपर के जाकर अगर ब्रेकडाउन किया, मतलब समझ रहे हो, देखो मैं किस तरह से यहाँ पर ट्रेड अक्सर पकड़ता हूँ। अगर मैं इसके ब्रेकडाउन में डायरेक्टली ट्रेड पकड़ा तो ये मेरा पहला स्कल्पिंग ट्रेड होता है। अगर आप मेरी बात माने, मुझे यहाँ पर 10 पॉइंट मिल जाए मेरे लिए बहुत है। सुबह सुबह मेरा ग्रीन हो गया पोर्टफोलियो। अब ग्रीन हो जाने के बाद मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ साइड। अब क्या करता हूँ, वेट करता हूँ कि यहाँ पर क्या है, अब कब यह ट्रैप करके ऊपर निकलेगा। ठीक है, अब जब हमारे रेजिस्टेंस में आ जाएगा ना मार्केट, तो फिर मैं यहाँ पर अपना फिर प्लान बनाऊंगा फिर नीचे के लिए। ये मेरा प्लान है। और 10 पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और 10-15 पॉइंट हम यहाँ ले लेंगे, हमारा पूरे दिन का ट्रेड हो गया जयराम जी की, खत्म। बाद में मार्केट कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही मेरे को क्या मतलब है भाई, मैं तो यहाँ पर लोटा भरने आया था, और अगर बाल्टी भरने के चक्कर में पड़ा ना तो मटका हमारा फोड़ देगी मार्केट। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। सपोर्ट है, हाँ ये मैं जरूर मानता हूं कि अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करके मार्केट आपकी इसके नीचे रुकती है, तो आपका नेक्स्ट यहाँ पर जो सपोर्ट आ रहा है आपका 25,630 का आ रहा है। उसके बाद आपका 25,540 का आ रहा है। ये दो सपोर्ट आपको नोट करना है, 25,630 एंड 25,540। ठीक है, ये हो गया आपके नीचे का सपोर्ट। ऊपर जैसे कि आप देख ही रहे होंगे आपके रेजिस्टेंस यहाँ पर क्लियर आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वाला रेजिस्टेंस है जहां से बिक आपकी बनी थी, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिएगा। ये वाला जोन आपका रेजिस्टेंस जोन है, ये वाला पूरा का पूरा यहाँ पर ये देखिए। तो मार्केट ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डायरेक्टली आपका ब्रेकआउट कर जाएगी, ऐसा नहीं सोचना। हाँ, तब मार्केट जरूर ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगी अगर मार्केट इधर कहीं गैप अप खुल जाए आपका 25,800 के आसपास। फिर ये अगर ऊपर निकलेगी तो इसको बहुत तेजी के साथ ब्रेकआउट करेगी, क्योंकि ये जैसे मार्केट गैप अप हुई तो यहाँ वाले डर के मारे भागना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये मार्केट फिर ऐसे कंडीशन में मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगी ना मार्केट, तो इनको अछूता करके रहेगी और कहीं ना कहीं फिर ये ट्रैप करके नीचे ही आने की कोशिश कर सकती है। ध्यान रखना, एसएल आपके यहाँ पर भी क्रिएट है, एसएल आपके टॉप पर भी क्रिएट है। मार्केट के पास दोनों एसएल क्रिएट है। बिल्कुल मार्केट में लेवल है ऊपर के लिए, ये भी है और ये भी है।
अगर मार्केट किसी कंडीशन में मान लीजिए कि इसका ब्रेकआउट करती है ना ये वाले जोन का, तो फिर आपका यहीं पर रुकावट का ये दौर बन रहा है जो कि 25,930-40 का है। ध्यान रखना 25,940 का आपका फिर फर्दर रेजिस्टेंस है। मेरी बात क्लियर हुई दोस्त? चलिए, तो ये आप समझ रहे होंगे। बाकी जो होगा हम आपको ग्रुप में जरूर अपडेट करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। हम जैसा आपको चार्ट बना करके देते हैं, देखिए हम कोशिश करेंगे आपको चार्ट बना करके देने के लिए। इसके बाद ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। इसके टॉप से सेम जैसे हमने सपोज आपका सेंसेक्स में ट्रेंड लाइन बनाया था, देखिए यहाँ पर ट्रेंड लाइन हमने बनाया। अब ये ध्यान रखिएगा जैसे ये गिरा फिर ऊपर गया फिर गिरा, तो हो सकता है आपका ये रेजिस्टेंस बने, देन आपका अगर नीचे आएगा तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए एंजॉय करिए, अपनी कैपिटल को सेफ रखिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको बार बार वही चीज़ समझाता हूँ, कैपिटल को सेव करने से ज़्यादा इस मार्केट के अंदर कुछ नहीं है। मार्केट आपकी 22 दिन चलती है, ये सच है, लेकिन जरूरी नहीं होता आपको हर दिन ट्रेड करना। अगर आप कल की एक्सपायरी सेंसेक्स में ना करके अगर आप निफ्टी में करेंगे एक लॉट से, मुझे बड़ी खुशी होगी और आप भी अपने दिल में कहीं ना कहीं खुशी महसूस करेंगे। लेकिन अगर आप इरेटेड हुए, आप ये सोचकर कि यार काश कि मैं ये 100 रुपये वाला बाई कर लेता और ये यहाँ पर 500 रुपये चला गया तो मुझे बड़ा प्रॉफिट हो जाता, अगर आपने ऐसा गुणा भाग करना जब शुरू कर देते हो ना, तभी आपका बड़ा लॉस होता है। कभी मत देखना ये चीज, हमारी औकात नहीं है कि यहाँ पर 100 रुपये से हम जाकर के 500 रुपये कमाएं, नहीं। अगर ये होता तो आज को पता नहीं हम कितने कमा लिए होते। मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ, हमारी औकात जितनी है ना, हमको उतनी ही चादर फैलानी चाहिए। हमारी औकात यहाँ पर कितनी है 10 पॉइंट की, तो हमको लॉस भी यहाँ पर 10 पॉइंट ही देना है, उससे बड़ा लॉस भी नहीं देना है। तभी मार्केट में आप सीना ठोक करके बोल सकते हो कि ठीक है यार ले ले तू लॉस, क्या लेगी। क्लियर हो रहा है? प्लीज इन चीजों को नोट करिएगा। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। ओके बाय बाय, गुड नाइट, एंजॉय करिए।